देश के लोग भूले नहीं हैं। देश के लोगों के साथ आपकी सरकार में अन्याय हुआ है। किसी के घर के अंदर पानी नहीं था, ये आपकी सरकार के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने देखा है कि हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, वो अन्याय था। साहब पहुंचे हो फरीदाबाद, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश के लिए ये गर्व की बात है कि 44 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, कमल के फूल की इस यात्रा में देश ने लगातार नए आयामों को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान, गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में, आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, बेटे का भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। आज किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में चली हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का बात है, और चाहे हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार थी 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके उनके मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारी इस सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर उनके जो किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे एरो है, टिल्लर है या ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये जो विकास का एक नया अध्याय देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग या चौड़ी सड़कें वहां से ना निकली हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हर जिले को टच करता हुआ आज इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के रास्ते को सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर चाहे हमारे शिक्षण संस्थान हैं, बेटियों के लिए एक मिशन मोड में हमारी सरकार ने जो काम किया कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा उनको पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर खड़ी करने का काम ये हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे करके उस बात से निश्चिंत किया है कि अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सर ऊंचा करके मोदी उसके घर के अंदर बैठा है, वो अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं कि गरीब व्यक्ति की मजबूती के लिए जिनकी आय पहले 1,20,000 थी, हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 81 किया।
और ऐसे लोगों तक सरकार की योजना सुविधा पहुंचाने का काम एक मिशन मोड के अंदर हुआ है। चाहे आयुष प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, हर दृष्टि से व्यक्ति को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ आज सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं और मैं सभी को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आज ये अवसर मिला है फरीदाबाद के अंदर पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण करने का, पार्टी स्थापना दिवस के ऊपर मुझे बड़े गर्व की बात है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है कल, उसको लेकर क्या न्याय पत्र का नाम दिया है और उसमें लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को वो नहीं मानते हैं। देखिए, कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उस भारत जोड़ो यात्रा का क्या तात्पर्य है? कांग्रेस की जो उच्च लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी है, अपने परिवार के गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए कि भारत जोड़ो जो उसने कहा है, क्या उनके पूर्वजों ने उस भारत जोड़ो का सम्मान किया है? ये बात उनको ये देश भी पूछ रहा है, देश के साथ साथ लोग पूछ रहे हैं। उन्होंने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज न्याय पत्र की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस दल ने 55 वर्ष तक एक क्षेत्र शासन किया हो और उसके शासन के अंदर घर के अंदर ना तो पानी पीने के लिए मिला, ना बिजली मिली और ना ही किसी भी व्यक्ति को जो ये बात बोलते हैं गैस का सिलेंडर मिला। अरे ये आज न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय तो आपकी सरकार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता था और वो अन्याय, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था। देश के लोग भूले नहीं हैं, देश के लोग भूले नहीं हैं। देश के लोगों के साथ आपकी सरकार में अन्याय हुआ है। किसी के घर के अंदर पानी नहीं था। ये आपकी सरकार के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने देखा है कि हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। वो अन्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है। इन्होंने तो गैस का सिलेंडर लाइन में दिया। नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, उस लाइन को ख़त्म किया और लाइन को ख़त्म करके उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश जानता है, देश देख रहा है, इनकी सरकार के अंदर देश के साथ अन्याय हुआ है। और ये ऐसे लोग जो जेएनयू जैसे संस्थान के अंदर, जहां पर कुछ शरारती लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, वहां पर जाकर के राहुल गांधी समर्थन करते हैं। ये देश के साथ अन्याय है। न्याय तो आज शांति प्रिय लोग रह रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के समय पर देश के साथ अन्याय था। हमारे जो जांबाज नौजवान साथी थे, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, इन्हीं की सरकार के अंदर उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश के साथ अन्याय था। परंतु आज न्याय हो रहा है। आज उन नौजवानों के ऊपर ना तो पत्थरबाजी है और ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये देश के साथ हरियाणा कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किए है, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अपने जो प्रदेश के जो धुरंधर नेता है वो उतारने जा रही है। क्या उस स्थिति में 10 का जो दम आप भर रहे हो, क्या सफल हो पाओगे? अभी तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो उतारा है मैदान में। अभी तो देख रही है धुरंधर उतारने की बात कर रही है। अभी कौन से धुरंधर आएंगे? जो इनके बड़े नेता हैं वो तो इलेक्शन लड़ने से बच रहे हैं। उनको इस बात का मालूम है कि मोदी के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। पिछले बार भी बड़े बड़े नेता मैदान के अंदर उतारे थे, उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी थी। आज वो डरे हुए हैं कि हम मोदी की जो नीतियाँ हैं, जो लोगों तक पहुंची हैं, गरीब तक पहुंची हैं, उसके कारण
क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते तो इनको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आज न्याय की बात कहने की जरूरत नहीं है। 55 साल तक अगर किसी सरकार ने, एक दल ने का शासन किया हो और 55 सालों के अंदर भी उसे गारंटी देनी पड़ती है वोट के लिए और उसको न्याय मांगना पड़ता है वोट के लिए, तो उसके ऊपर देश विश्वास नहीं करता। एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास देश करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उसके ऊपर अपना कैंडिडेट बदलने की चर्चा चल रही है, ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है। ये आपके पास। आप कह रहे हैं कि न्याय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है वो राज में चल रहा है, विपक्ष कहता है कि लगातार अन्याय हो रहा है, ईडी का डर जो है वो दिखाया जा रहा है। देखिए, हाँ देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो बात कह रहा है वो ठीक बात कह रहा है, क्योंकि विपक्ष बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करता था, बड़े बड़े घोटाले करता था। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बंद कर दिया है और जिन्होंने पैसा लूटा है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उनको देश को वापस करना पड़ेगा। और जब वापसी की बात आती है तो फिर तो कांग्रेस के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो इसलिए ये बात बोलते हैं। बाकी देश को चिंता नहीं है, देश विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कार्यक्रम आगे भी। प्रधानमंत्री को जिन्होंने दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम किया है, भाइयों 10 वर्ष हमारे इन 10 वर्षों में ऐसे काम किए हैं हमारी सरकार ने कि आपको कहीं नीचे सिर करके नहीं जाना पड़ेगा, सिर ऊंचा करके और छाती को 56 इंच की करके आप लोग वोट के लिए अपील कर सकते हैं और लोग आंखें बिछाए हुए आपकी। और फरीदाबाद की सरकारी बोल रही है कि अब की बात कृष्ण पाल जी को ये संकल्प लेकर आज पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेना है कि हम घर पर नहीं बैठेंगे, एक वोट के लिए प्रयास करके मत पेटी के अंदर कमल के फूल के ऊपर डले, ये हम काम करेंगे। भाइयों मैं तो बोलता हूँ 2 बजे भी आ जियो, कोई रोकने वाला नहीं है आप लोग को, आपको कोई रोकने वाला नहीं। भाइयों कट करके काम करना है। नरेंद्र मोदी जी को 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ जिता करके प्रधानमंत्री बनाना है। और भाइयों मैं एक बात और बोल रहा हूँ, 2024 में ये डबल इंजन की सरकार मैं हरियाणा के अंदर देख रहा हूँ। हरियाणा के अंदर जनता का जो जोश है, एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलेगा। ये दोनों जगह कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ खुलेगा। आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि आज कई कार्यक्रम है, अभी रास्ते के भी कार्यक्रम है और होटल में एक बड़ी रैली। सब कार्यकर्ता मिलकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत ही सम्मान के आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच में हरियाणा में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी और हमारे फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारी हरियाणा सरकार में साथी मंत्री सिंह त्रिखा जी, राजेश नागर जी, हमारे पंजाब के विधायक और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जिला के अध्यक्ष राजपाल रोड़ा जी,
अजय गौर जी और हमारे संदीप जोशी जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का आज पार्टी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर को आज बहुत बहुत बधाई गर्व की और गौरव की बात है। जब पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई, 2 सांसदों से आज भारतीय जनता पार्टी की यात्रा वो 303 पे चली गई है। इस बात का जिक्र है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये पार्टी का हम 44वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और देश अब बोल रहा है कि अब की बार ये देश बोल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास करने वाला नंबर चुका है। हम सबको उसको गर्व है। आज गरीब की चिंता, गरीब के चेहरे पर मुस्कान, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आई है। आज युवाओं का विश्वास बना है। ये हमारे नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र भाई आज महिलाओं के अंदर एक आत्म विश्वास बना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बना है। आज किसान का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बना है, तो इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बना है। भाइयों, आप सबको आज स्थापना मैं स्वागत भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हर बूथ के ऊपर, हर घर के ऊपर ये आज पार्टी का झंडा ये फहराने का काम करेंगे। एक भी कार्यकर्ता हमारा, चाहे वो पन्ना का प्रमुख है, वो भी छूटे नहीं, हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर आज झंडा लगाएगा। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, ऐसी पार्टी के ऊपर जिसने देश की एक नई दिशा और दशा बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाई